रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। शहडोल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धनपुरी आगमन पर नागरिकों ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाटर पार्क का लोकार्पण तथा वनाधिकार पट्टा और हितलाभ वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने प्रभु श्री राम की परम भक्त मां शबरी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सतना के धारकुंडी आश्रम के संस्थापक परम पूज्य स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज के परलोक गमन पर गहरा दुख जताया। शहडोल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धनपुरी आगमन पर नागरिकों ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वाटर पार्क का लोकार्पण तथा वनाधिकार पट्टा और हितलाभ वितरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन कर आयोजन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने धनपुरी में वाटर पार्क, क्लब हाउस समेत अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि शहडोल के बुढ़ार में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गीता भवन का निर्माण किया जाएगा। गीता भवन में आधुनिक ऑडिटोरियम के साथ पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ बात कर रहा हूँ, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हम एक के बाद एक विकास के नए नए पैमाने लेके चल रहे हैं और इसीलिए सभी क्षेत्रों में काम करते हुए आज मध्य प्रदेश सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, हमारा मध्य प्रदेश है। ऑडिटोरियम मांगा है आपने बुढ़ार में, हमने कहा हमारे लिए नगर क्षेत्र में सभी प्रकार की इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भगवान कृष्ण को स्मृति में हमने जो गीता भवन बनाने का निर्णय किया है, ये गीता भवन आपको देने की घोषणा करते जोरदार अभिनंदन करो। जगह जगह गीता भवन खोले जाएंगे। जनता ने हमको मत दिए, जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। समाज साथ आता है तो सरकारें बनती है और सनातन संस्कृति के लिए हमारा ये मनोभाव यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक काम के आधार पर लगातार हम सकारात्मक संदेश के साथ आगे जा रहे हैं। अपने राज्य के अंदर भी याद करो 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। मां नर्मदा कब से अपना आशीर्वाद दे रही। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां हमारे राज्य के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ इनकी तरफ ध्यान नहीं दिएगा। हमारे लिए जब से हमारी सरकार आई 2002-03 के बाद साध्वी उमा भारती, बाद में बाबूलाल जी गौर, फिर शिवराज सिंह जी चौहान, 2023 तक हमने 7.5 लाख से बढ़ा करके 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। शहडोल के गंधिया ग्राम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता शबरी की प्रतिमा का अनावरण किया और क्षेत्र के विकास के लिए 748 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। जहां मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभागों की ओर से लगाई गई विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जा रहा है। मुझे गर्व है, किसानों को किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपया और मध्य प्रदेश सरकार से भी 6,000 रुपया पहली बार किसान सम्मान निधि किसी को मिली है तो हमारे भाई बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके।
ये हमारी प्रतिबद्धता किसानों के लिए। बच्चों को किताब कॉपी की जरूरत हो तो किताबें देती है, अच्छा स्कूल बनाना है तो सांदीपनी स्कूल बनाती है, कॉलेज अगर खोलना है तो कॉलेज खोलती है, मेडिकल कॉलेज खोलना है तो मेडिकल कॉलेज खोलती है, और काम धंधा चाहिए तो उद्योग धंधे खोलती है। ये हमारी सरकार और ये काम करने का तरीका। इसलिए कटनी बरगवा मार्ग, ये शहडोल जिले की बुढ़ार माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहडोल माइक्रो सिंचाई, गोहपारो जयसिंह नगर की माइक्रो लगभग 2300 करोड़ की सिंचाई, 50,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करो किसान वर्ग के लिए। यही आज ही 2300 करोड़ की ये बड़ी योजना आपको समर्पित करता हूं, आपको बधाई देता हूं। यह हमारा आपका संबंध है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है। और जैसे ही किसान की बात करते हैं तो गरीब, महिला, युवा ये सब उसमें आ जाते हैं। पूरा हमारा ग्रामीण परिक्षेत्र का मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभु श्री राम की परम भक्त मां शबरी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख करते हुए मां शबरी की निष्काम भक्ति और श्रद्धा को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां शबरी ने आस्था और श्रद्धा को भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताया। उनका जीवन समाज को ये संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, केवल समर्पण और प्रेम ही सर्वोपरि होता है। सतना के धारकुंडी आश्रम के संस्थापक परम पूज्य स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज के परलोक गमन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी सच्चिदानंद महाराज का संपूर्ण जीवन सेवा, साधना और मानवता के कल्याण को समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल अनुयायियों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।